हेलो दोस्तों, प्रिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर की एक ऐसी ब्रांच के बारे में बात करने वाले हैं जिसका अगर आप देखें एग्रीकल्चर की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस का हम एक साथ यूज करके लाखों रुपए की इनकम कंटिन्यूसली जनरेट कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की। ये एग्रीकल्चर की एक ऐसी ब्रांच है जहां पर हम किसी एक सेक्टर को रिगार्डिंग या फिर एक स्पेसिफिक फार्मिंग की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम फार्मिंग की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस का इस तरीके से यूज करेंगे कि वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और जो हमारा इनपुट और आउटपुट है वो इस तरीके से मैनेज हो जाए कि यहाँ पे कुछ भी वेस्टेज ना हो। हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की। तो देखिए यहाँ पे ये एक प्रकार का मैंने एक ऐसा प्रोजेक्ट टाइप का बना दिया है, एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट प्लान भी मान सकते हैं। अगर आपके पास कुछ इनिशियल कैपिटल है 35-40 लाख रुपए के आसपास, तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको मंथली लाखों रुपए की इनकम जनरेट करके देगा। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं हमारे इस इन्वेस्टमेंट प्लान की। देखिए ये एक प्रकार का हमारा एग्रीकल्चर लैंड है। यहाँ पे मैंने जो 35-40 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट बताई, यहाँ पे मैंने एग्रीकल्चर का जो हमारा जो प्लांट है, यहाँ पे फार्मिंग जो प्लांट है मतलब एग्रीकल्चर के लिए जो सेटअप है, इसकी कॉस्ट हमने इंक्लूड नहीं करी। यहाँ पे लैंड की कॉस्ट हमने इंक्लूड नहीं करी है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने कुछ छोटी छोटी यूनिट्स में इसको डिवाइड कर रखा है। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे, सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे एक हम डेयरी फार्म की बात कर रहे हैं। डेयरी फार्म में क्या होगा कि डेयरी फार्म में हम जो भी वहां पे काउस रखेंगे, कैटल्स रखेंगे, वो हमें दो बेनिफिट करके देंगे। एक, जो वहां से हमें मिल्क प्रोड्यूस होगा वहां से, उसको हम डायरेक्टली सेल करेंगे हम कहाँ पे, डेयरीज इंडस्ट्रीज में, ठीक है। और उसके साथ जो हमारी काउ के थ्रू जो हमारा मेन्योर निकल रहा है उसको हम एज अ फर्टिलाइजर या फिर हम देखें तो एज अ खाद की तरह यूज करेंगे बाकी के हमारे और जो बाकी के हमारी यूनिट्स हैं वहां पे, है ना। इसके बाद हम देखें, साथ ही साथ हम एक छोटी सी कॉस्ट में, अगर आप देखें डेयरी फार्म में ज्यादा से ज्यादा आपको देखें तो 5 से 10 लाख रुपए में एक इनिशियल कॉस्ट में आपको बता के चलूं तो एक इनिशियल कॉस्ट अगर देखें तो 5 से 10 लाख रुपए में आप छोटा सा एक वहां पे डेयरी फार्म आप स्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ देखो एक फिर पोएट्री फार्म, ये इसकी कॉस्ट ज्यादा अराउंड नहीं आएगी। ये आप मान के चलें कि आप अराउंड 2 से 3 लाख रुपए में आपका एक छोटा सा पोएट्री फार्म वहां पे स्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। और जो आने वाले टाइम पे आपको एक अच्छी इनकम जनरेट करके देगा। इसके साथ ही देखो एपीकल्चर की बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने इस पूरे एग्रीकल्चर फार्म में यहाँ पे जो एक प्रकार से जो हमारी एग्रीकल्चर के पास में एक मेल टाइप की जो रहती है, वहां पे हमने सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट्स लगा रखे हैं। सारे के सारे कौन से प्लांट्स लगा रखे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एपीकल्चर अगर आप देखें तो फ्लावर से बिल्कुल डायरेक्टली डील करता है। देखो जो मधुमक्खियां होंगी वो दो काम करेंगी, एक पॉलिनेशन का काम करेंगी। तो अगर पूरे के पूरे यहाँ पे हम कोई भी क्रॉप्स भी उगा रहे हैं, अगर हम देखें बाद में हम बताएंगे जो वेजिटेबल्स उगा रहे हैं और जो सारे के सारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे पॉलिनेशन का काम करेंगी। उससे शहद मतलब उसके थ्रू जो भी वो रस वगैरह लिखेंगे उससे शहद बनाएंगे, ठीक है। और पॉलिनेशन होगा तो यहाँ पे हमारा एक प्रकार से फ्रूट्स अच्छे होंगे, है ना। और देखो फ्लावर का यहाँ पे जो फ्लावरिंग प्लांट्स हमने उगा रखे हैं, फ्लावर को आप डायरेक्टली मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो काम हो गए कि भाई यहाँ पे शहद भी मिल जाएगा और फ्लावर को हम डायरेक्ट सेल कर देंगे, ठीक है। तो मधुमक्खी पालन से आपका देखेंगे एपीकल्चर से आपको ये एक बेनिफिट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप देखें कि हम ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगा सकते हैं हमारे फार्म में, ठीक है। ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स में अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई हम आर्टिफिशियल या फिर देखें तो फर्टिलाइजर्स वगैरह का ज्यादा यूज नहीं करेंगे। हम नेचुरल खाद की वजह से ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेजिटेबल्स को उगा सकते हैं। और आप देखेंगे तो आने वाले टाइम पे जिस तरीके से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम ज्यादातर फर्टिलाइजर्स का यूज करने लग रहे हैं, तो ऐसे जो वेजिटेबल्स आने लग रहे हैं मार्केट में, फ्रूट्स आने लग रहे हैं, उनको खाने से हमारे क्या बहुत सारी डिसीज हो रही हैं और न्यूट्रिशन लेवल उनमें बहुत ज्यादा कम होता है। तो हम अगर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स को मार्केट में सेल करेंगे तो ये हम हाई प्राइस पे वहां पे हम क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। देखिए फिर इसके बाद हम देखें तो हमने हमारे प्लांट्स में आउटर बाउंड्री लाइन पे क्या लगा रखे हैं, हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स मतलब ट्री लगा रखे हैं। भाई इसमें मैंगो, गुआवा, पपाया, इस तरीके से बहुत सारे हमने ऐसे ट्रीज लगा रखे हैं। ये भी हमें बेनिफिट क्या करेंगे, एक तो हमें यहाँ पे ऑर्गेनिक फ्रूट्स मिल रहे हैं, दूसरा अगर आप देखें तो यहाँ से जो विंड वगैरह चल रही है और भी एक प्रकार से प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम कर रहे हैं जो हमारे पूरे के पूरे सेटअप को बचा के रखेगा। इसके साथ ही देखो हमने हमारे प्लांट्स में ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी लगा रखे हैं।
ऑर्नामेंटल प्लांट्स एक प्रकार के सजावटी पौधे होते हैं जो हम घरों में जनरली यूज करते हैं। आपने देखे होंगे बहुत अच्छे अच्छे डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे पौधे होते हैं जो बहुत महंगे आते हैं अगर आप उनको परचेस करेंगे तो हमने यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स की हमने यहाँ पे फार्मिंग करने लग रहे हैं, जो इनकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है। एक प्रकार से डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं, इनकी काफी हाई प्राइस पे ये सेल होते हैं। तो साथ ही साथ अगर हम इनको भी थोड़ा सा यहाँ पे सेटअप करेंगे तो ये हमारे प्लांट्स में बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन का काम करेंगे। इसके साथ ही साथ देखो हमने एक प्लांट्स में रिजर्वॉयर बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पूरा रिजर्वॉयर है, यहाँ पे आप देखें पानी का, ये पूरे के पूरे प्लांट को वाटर सप्लाई का काम यहाँ से हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें आप पिसीकल्चर कर सकते हैं, फिश फार्मिंग, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट ज्यादा नहीं है अगर, क्योंकि आप देखें तो इनिशियल कॉस्ट इसकी ज्यादा से ज्यादा नहीं मान के चलो तो आप 2 से 2.5 लाख रुपए में अच्छा पिसीकल्चर यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छी अच्छी ब्रीड्स की आप देखें तो अलग अलग रोहू कतला इस तरीके से अच्छी अच्छी यहाँ पे फिशेस जो मार्केट में सेल करते हैं वो आप यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। अलग अलग स्पीसीज की फिश यहाँ पे अपन लाके इनकी फार्मिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ देखो हमने हमारे यूनिट्स में आप देखें तो 2 ऐसे जो स्पेस बच जाएगा उसमें आप सीजनल क्रॉप्स उगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सीजनल क्रॉप्स उगाइए, ठीक है। और अगर आप देखें इसके अलावा हमने हमारे इस पूरे के पूरे प्लांट में यहाँ पे जो स्पेस बचा है वहां पे हमने हमारा एक छोटा सा रेस्ट रूम बना लिया है। फिर हमने प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि अलग बहुत सारा जैसा अगर देखें तो यहाँ से पोएट्री फार्म से जो एग आएंगे, ठीक है, वेजिटेबल्स आएंगी और भी अगर जैसा हनी प्रोड्यूस हो रही है तो ये सारा का सारा जो भी हमारा प्रोडक्ट आएगा वो सारा हम कहाँ रखेंगे, स्टोर रूम में। और इसके बाद हम प्रोसेसिंग यूनिट बना रखी है यहाँ पे हमने, और यहाँ से थ्रू हमारा मार्केट में सामान सेल हो जाएगा। आपने देखा होगा ब्लिंकिट हो गया, बिग बास्केट हो गया, आप डायरेक्टली इन कंपनीज से आप डील कर सकते हैं, इनसे कोलैब करके आप डायरेक्टली इनको माल सेल कर सकते हैं। या फिर जो मॉल्स वगैरह होते हैं उनके जो डीलर्स होते हैं उनसे आप डायरेक्टली आप कोलैब करके उनको ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट आपका सेल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ देखो हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है हमारे प्लांट्स में, तो हमने जो पूरा का पूरा ये इधर पूरा का पूरा सिस्टम था, यहाँ पे हम पूरे के पूरे रूफ टॉप पर हम क्या लगा देंगे, सोलर पैनल। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ से पूरी की पूरी हमें देखें तो बहुत ज्यादा एक प्रकार से इफेक्टिव मैनर में हमें सस्ते दामों पे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो जाएगी। तो ये हमारा पूरा का पूरा सेटअप था, बहुत ही अच्छा सेटअप है। अगर जो हमारे जो भी फार्मर्स होते हैं वो सिर्फ सीजनल क्रॉप्स पर डिपेंडेंट ना रहें, इस तरीके के और भी छोटे छोटे यूनिट्स अपने हिसाब से थोड़ा सा पैसे कलेक्ट करते करते, छोटा छोटा जरूरी नहीं है सारा का सारा सेटअप आप एक साथ ही करें, छोटी छोटी यूनिट्स आप बनाते जाएं, उसमें एनहेंसमेंट करते जाएं, जिससे क्या होगा, जो आप एक रेगुलर इनकम जनरेट होती रहेगी आपकी। आप किसी एक क्रॉप के ऊपर या पूरे के पूरे आप किसी एक सेटअप पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आप एक इंटीग्रेटेड रूप से पूरी की पूरी फार्मिंग कर सकते हो, जिससे आपकी इनकम में काफी ज्यादा वैल्यू एडिशन होगा। सो थैंक यू।